आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। के बारे में जैसे लाभ हानि का खाता क्या बोलते हैं इसी मतलब आता है कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है, इसके बारे में पता लग पाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान करता है। ये स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में बताता है। अच्छा, ये किससे जुड़ा होता है? ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग पढ़े हैं ना, इससे जुड़ा होता है। आप समझिएगा एक बार, मैं कुछ समझाना चाहूंगा यहाँ पे। याद करिए कल जो फॉर्मेट हम पढ़े थे, तो फॉर्मेट पढ़े थे ना, तो ये डेबिट साइड था और ये कौन सा साइड था? और इधर अंतर आ रहा था तो क्या लिख रहे थे आप लोग? बाई ग्रॉस लॉस लिख रहे थे, है ना? और ये क्या लिख रहे थे? टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहे थे। याद आ रहा है ना? इसी से प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ रहता है, इसी से उठ के पीएल अकाउंट में आता है। इसीलिए देखिए सबसे पहले लाइन क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? अब सुन लीजिएगा, यहाँ साइड चेंज हो रहा है। यहाँ लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है ना, लॉस को देखिए किस साइड में था? क्रेडिट साइड में। किस साइड में ले गया है? क्योंकि यहाँ से लॉस पता चल गया, तो इसमें लॉस को किस साइड में रखेंगे? क्योंकि ये भी तो डेबिट साइड है और ये कौन सा साइड है? तो लॉस को किस साइड रखेंगे? डेबिट साइड। लेकिन डेबिट साइड रखा गया है, लेकिन लॉस लेकिन डेबिट साइड हम कोई भी अकाउंट लिखने से पहले क्या लगाते हैं? यहाँ क्या होता है? प्रॉफिट हुआ रहता है। तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होना क्या? क्रेडिट है कि डेबिट है? प्लस है ना, प्लस मतलब क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन क्रेडिट साइड में कोई चीज लगा क्या लगा के लिखते हैं? देखिए है, बाकी आसान है। बाकी बताइए, अगर सिर्फ सैलरी लिखा है, सिर्फ सैलरी लिखा है, तो सैलरी दे रहे हैं कि पा रहे हैं? दे रहे हैं। देना इनकम एक एक्सपेंस है, माइनस की प्लस। देखिए डेबिट साइड में लिखा है रेंट दे रहे हैं, क्यों लिखा हुआ टू रेंट टैक्सेस, यानी रेंट रिसीव लिखा है, यानी मिल नहीं रहा, दे रहा है। देना क्या है? इनकम एक एक्सपेंस है, माइनस की प्लस। देखो डेबिट साइड में लिखा है, तो जैसे उसमें कर रहे थे उसमें ये था कि याद करने वाला। इसमें तो बहुत आसान है। देखो जिसमें रिसीव रहेगा तो क्रेडिट साइड में रहेगा। मान लिखा हुआ है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब होता है अप्राप्य ऋण। क्या होता है? अप्राप्य ऋण। मतलब समझ रहे हैं, किसी को पैसा आप दिए, बोले भाग गया, देवे नहीं किया, चोरी करे हो गया पैसा, आग लग गया। मान लो 5 लाख का सामान लगा के हम स्टार्ट किए दुकान, आग लग गया, 3 लाख का सामान नहीं जल गया, तो ये लाख रुपए हम बेच के कवर कर पाए। कितना कवर नहीं कर पाए? खत्म हो गया ना, तो क्या हो गया? बैड डेब्ट हो गया। लेकिन भविष्य में अगर यही बैड डेब्ट और हमने क्लेम कर दिया और यही बैड डेब्ट कभी रिकवर्ड हो जाएगा, केवल बैड डेब्ट रहेगा, तो माइनस प्लस है। बैड मतलब पूरा पूरा मतलब माइनस है। और वही बैड डेब्ट अगर रिकवर हो जाएगा, प्राप्त हो गया आपको, तो क्या होगा? प्लस। तो क्या करना क्या है, जैसे क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। यानी फॉर्मेट को आपको समझना होगा, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक, देख रहे फॉर्मेट, ये फॉर्मेटिंग है। इसमें भी वही नियम है, इसमें भी क्या है? वही नियम है कि अंतर कहीं ना कहीं दोनों साइड में जरूर अंतर आएगा। अंतर अगर क्रेडिट साइड में आएगा, क्या लिखेंगे आप लोग? बाई, वहां ग्रॉस लगा के लिखते थे ना, यहाँ क्या लिखेंगे? बाई नेट लॉस लिखेंगे। नहीं, उधर अंतर आ रहा तो लिख रहे थे आप लोग। अंतर इधर भी आ सकता है, क्रेडिट डेबिट साइड में भी। तो वहां लिखे थे टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे ना, यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। समझ में आ गई बात ना? बस ग्रॉस की जगह क्या लग गया है? नेट लग गया। ग्रॉस की जगह क्या लग गया है? क्योंकि ग्रॉस की बात ऊपर ही हो गई है। याद आ रहा है ना? अब देखिए, अब क्वेश्चन एक दे रहे हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए आप ही बताइए, माता जी आप ही खड़े रहिए। आएगा आएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, बस पढ़िएगा क्वेश्चन। दो साइड होता है कहीं ना कहीं, जानती हैं यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा? एक कौन सा साइड है और एक कौन सा साइड है? आसान है। अब बताइए, प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होना प्लस है कि माइनस है? प्लस मतलब इस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड के, लेकिन क्या लगा के लिखेंगे? इधर भी कोई सवाल लिखेंगे, क्या लगा के लिखेंगे? इधर इधर लिखना है ना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कितना अमाउंट? 3 लाख। अब बताइए, सैलरी रिसीव लिखा है, सिर्फ सैलरी लिखा है, तो सैलरी दे रही है, पा रही है?
जब तक रिसीव्ड ना लिखे तब तक पाएंगे नहीं। दे रही है ना, दे रही है तो प्लस है कि माइनस है? देना प्लस देना, तो चीज पाएंगे तब ना प्लस होगा। आपकी जो सैलरी दे रही है तो क्या कर रही है, खर्च कर रही है कि इनकम खर्च कर रही है, प्लस की माइनस? माइनस की साइड में लिखेंगे, इधर लिखेंगे टू सैलरी इधर लिखेंगे और अमाउंट लिख दीजिएगा। कितना अमाउंट है 50। अब बताइए ये किधर लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन मिल रहा है क्रेडिट होगा ना, तो लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। और बताइए रेंट पेड, रूम का भाड़ा दिए माइनस हो रहा है ना, वेरी गुड, रेंट पेड लिखेंगे, टू रेंट पेड इधर लिखेंगे डेबिट साइड में। और बताइए ऑफिस लाइटिंग, लाइट ऑफिस में जो यूज किया उसका पैसा दिए ऑफिस लाइट खर्च, तो माइनस होगा डेबिट साइड में लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट की है, प्रचार करवाएंगे खर्च होगा डेबिट होगा। डिस्काउंट दिए हैं डेबिट होगा। इंश्योरेंस दी है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस की है डेबिट ही होगा एक्सपेंस। तो जब तक रिसीव्ड और ना जुड़े तब तक वो क्रेडिट नहीं। कितना डेबिट, सब डेबिट हो गया, क्या क्रेडिट हुआ? क्रेडिट क्यों कौन हुआ है? एक 3 लाख क्रेडिट हुआ है और एक कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट हुआ है, इसके अलावा सब डेबिट हुआ है। तो क्रेडिट साइड में कितना आ गया 3,02,000 और डेबिट साइड में जोड़िए तो 50 15 65 3 68 5 76 2 78 2 80 और 6 3 9 1 10 81,000। अब बताइए डेबिट साइड में कितना आ रहा है 81,000, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, ये आपका डेबिट साइड है ना, और ये कौन सा साइड है? अब बताइए कौन सा अमाउंट बड़ा है, 3,02,000 बड़ा है कि 81,000 बड़ा है? तो दोनों साइड क्या लिख देंगे, 3,02,000 इधर लिख देंगे और 3,02,000 इधर भी लिख देंगे। लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए तो इधर सिर्फ 81,000 में आ रहा है, यानी कितने का अंतर है, तो घटा लीजिए 3,02,000 में कितना घटा देंगे 81,000 घटा लीजिए 000 1 30 और यहाँ पे 9 में 60 है 1 कहाँ हाँ 10 8 है 2 बजे 2,21,000 2,21,000 यानी कितने अंतर किधर आ रहा है बताइए, डेबिट साइड आ रहा है ना, और डेबिट साइड अंतर आ रहा है क्या लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं, और इधर आ रहा है क्या लिखते हैं बाई नेट लॉस लिखते हैं ना। तो इधर आ रहा है अंतर, कितने का अंतर आ रहा है, क्योंकि 81,000 तो कोई लिखा नहीं है, वो तो एज्यूम किया जाएगा ना दिमाग में, तो क्या लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 2,21,000। समझ में आया कि नहीं आया समझ में बाबू? क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को जो मैं अभी समझाया हूँ इसी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में करिए, बैठ जाइए। अब सबसे पहले एक बार तरीका मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे हुआ है, थोड़ा एक बार देख लीजिए आप, देखिए सॉल्यूशन कैसे हुआ है इसका, सॉल्यूशन मैं पहले दिखा दूँ आप लोगों को। देखिए तो आपका नहीं आता है, लेकिन वही चीज जो मैं समझा रहा वही किया गया है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट किधर लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, कमीशन रिसीव किधर लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, और अमाउंट यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? ये आपको कौन सा साइड है, पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट, कोई दिक्कत? ये कौन सा साइड है? देखिए यही दोनों हमारे साइड में भी आया था, बाकी क्या था डेबिट था, देखो सैलरी डेबिट है, रेंट देना डेबिट, आपने टाइपिंग डेबिट, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, डिस्काउंट देना डेबिट है, प्रीमियम देना डेबिट है, टेरिफ डेबिट। अब इतना अमाउंट जोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, अब इस पे मत ध्यान दीजिएगा। अब जोड़िए तो इधर कितना आ रहा है 3,02,000, इधर जोड़िए तो कितना आ रहा है 81,000, 81,000 बड़ा 3,02,000 बड़ा, तो दोनों साइड क्या लिख दिया है, कल ही वाला तो कॉन्सेप्ट में 3,02,000 दोनों साइड लिख दिए, लेकिन सच्चाई देखा जाए तो इधर कितना आ रहा है 81,000 आ रहा है, और तुम कितना लिख रही हो, कितना बढ़ा के लिखे हो 2,21,000 बढ़ा के लिखे हो, या नहीं समझ में आ रहा है 3,02,000 में से 81,000 क्या कर दोगे, घटा दो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर यहाँ पे 2,21,000 आ जाएगा, और ये क्या होगा प्रॉफिट। और यही अंतर अगर इधर आएगा तो क्या लिखते बाई नेट लॉस लिखते। समझ में आ गया कैसे करना है, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग खुद से करिए, फिर से भले से समझ गए हैं, नकल करनी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से करिए। लीजिए क्या क्वेश्चन है, अरे बोल रहे हैं लीजिए ना, फिर वो भी बोल देंगे, तो हम क्या उतना करिए आप लोग, हाँ डायरेक्ट आंसर लिख, क्योंकि नोट्स में क्वेश्चन आप लोग आंसर आगे जो समझाए हो कर लिए, नहीं आया क्या आपका इसको?
जैसे देखिए यहाँ सामने देखिए, फॉर्मेट क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या होता है, पहले आप पार्टिकुलर लिखती हैं, फिर क्या लिखती हैं, अमाउंट लिखती हैं, यही सॉल्यूशन है ना। फिर लिखती है पार्टिकुलर, और फिर लिखती हैं। अच्छा, ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका क्या है, पहले टिक लगाइए, कौन कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट होना प्लस है कि माइनस है, प्लस मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो गया। सैलरी, रिसीव नहीं लिखा है ना, जब तक पाएंगे नहीं तब तक इनकम नहीं होगा, तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, छोड़ दीजिए। कमीशन मिलना लाभ है कि हानि है, प्लस की माइनस, मतलब क्रेडिट हो गया। रेंट देना माइनस है, ऑफिस लाइटिंग माइनस है, एडवर्टाइजिंग माइनस है, डिस्काउंट माइनस है, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस। प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बताया हूँ इतना आसान हो गया है इससे क्वेश्चन कि आप लॉजिक लगा ले तो सारा कहानी खत्म हो गई, देख लीजिए। यही दो क्रेडिट साइड में ले जाएगा, बाकी सब डेबिट साइड में हो गया। अब मिलाना ये है तो मिलाना है, क्या है सॉल्यूशन देखिए फिर, ये क्या है सॉल्यूशन मिलाइए। 81,000 कहीं लिखेंगे नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बस दिमाग में एज्यूम करना है, ठीक है। बड़ा वाला अमाउंट ही लिखते हैं दोनों साइड, अगर हो गया तो एक क्वेश्चन मैं दे दूं आप लोग, दे दूं क्वेश्चन, लिखिए। लिखिए, देखिए ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस लिखिए, अमाउंट लिख लीजिएगा 70,000, 70,000 हो गया। अब लिखिए सैलरी रिसिव्ड, सैलरी रिसिव्ड 15,000, सैलरी रिसिव्ड 15,000। कमीशन पेड लिखिए, कमीशन पेड, कमीशन पेड हो गया 12,000 रुपए, 12,000 रुपए हो गया। अब लिखिए रेंट रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड 5,000 रुपए। कहाँ तक बोले हैं, कितने अमाउंट कितना बोला है, 5,000। अब और लिखिए, लिखिए बैड डेप्ट, डेप्ट का लिखा था स्पेलिंग DEBT है, बी बैड का स्पेलिंग आता है तो बुरा वाला BAD, और डेप्ट का लिखिए DEBT, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, हाँ, हाँ रिकवर्ड लिख दो, रिकवर्ड RECOVERED, रिकवर्ड RECOVERED, रिकवर्ड हो गया। रिकवर्ड लिख दो 7,000 हो गया। अब लिखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 8,000 रुपए हो गया। डिस्काउंट रिसिव्ड 2,000 रुपए, डिस्काउंट रिसिव्ड 2,000 रुपए, एक मिनट, डिस्काउंट रिसिव्ड 2,000 हो गया। और लिख लीजिए एक और चीज लास्ट, डिस्काउंट रिसिव्ड हो गया आप लोग। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000 रुपए। चलिए ये टाइम स्टार्ट नाउ, करिए आप लोग, बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अच्छा जी आप ही बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया।
चलिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ था बताइए, पहला पार्टिकुलर में ग्रॉस लॉस था। देखिए पहले मैं फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, ये पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो जाएगा सामने देखिए, फिर से ये पार्टिकुलर हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये आपका क्रेडिट साइड हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, पहला क्या था पहले ग्रॉस लॉस, किस साइड में लिखेंगे बताइए? अरे लॉस होगा तो माइनस होगा ना, लॉस है तो माइनस होगा प्लस होगा, माइनस मतलब किस साइड में लिखेंगे? क्यों इसमें क्या सोचना है, आप क्यों सोच रही है इतना? नहीं कितना अमाउंट है, 70,000। चलिए और बताइए उसके बाद क्या है, सैलरी मिलना क्या है, प्लस है कि माइनस है? प्लस, क्रेडिट की डेबिट, सैलरी लिख देंगे, सैलरी रिसिप्ट क्रेडिट साइड में कितना है 15,000। और बताइए कमीशन देना, कमीशन पा नहीं रही है, दे रही है, तो माइनस है प्लस है? माइनस, हाँ माइनस, देंगे तो माइनस, पाएंगे तो प्लस, और क्या। तो देखिए यहाँ पे कमीशन पेड माइनस कितना है 12,000, 12,000 है। चलिए और बताइए रेंट मिल रहा है, मिलना तो इनकम हो जाएगा, क्रेडिट साइड में हो जाएगा, कितना है 8,000। हाँ 5,000। और बताइए बैड डेट रिकवर्ड हो गया है, वो तो जो आपकी हानि हुई थी, डूबत राशि थी, वो मिल गई है तो प्रॉफिट हो गया ना, किस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, रिकवर्ड कितना है 7,000। और बताइए बिल पेमेंट होगा, इलेक्ट्रिक बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब क्या हुआ कि आप बिल दे रहे हैं, देना एक्सपेंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो जाएगा डेबिट साइड में, कितना है 8,000। और बताइए डिस्काउंट रिसिप्ट है ना, हाँ डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा, रिसिप्ट होना इनकम हो जाएगा, रिसिप्ट साइड में क्रेडिट साइड में कितना है 2,000। और बताइए हाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, कितना है एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में 3,000। और बताइए खत्म है ना। अब ये 15, 5, 20, 27, 2, 29,000 हो रहा है, ठीक है। और ये 70 और 12, 82 और 8, 90, 3, 93। अब बताइए 93 बड़ा है कि 29 बड़ा है, तो दोनों साइड में क्या लिख देंगे 93, 93 और 93, 29 कहीं लिखेंगे नहीं लिखेंगे। लेकिन एक बात बताइए इधर तो 93 आ रहा है, क्या इधर भी 93 आ रहा है, क्यों 93 लिखे हैं? क्योंकि अंतर आ रहा है, अंतर किस साइड में आ रहा है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड अंतर आने को बताओ हानि होता है, यानी लिखेंगे बाई नेट लॉस, नेट लॉस कितने का, तो 93,000 में से 29,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64,000। और 64,000 क्या हो गई हानि, कितने लोग का सही है, लड़कियों गलत हो गया तुम लोग का, हाँ सही है, और तुम लोग का जी खाली मुंडी हिला रही हो, सही है वो, सही है। आसान है कि नहीं आसान है, बस यही करना था, और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास। और